शिक्षक संस्थान चाहे सरकारी हो तो प्राइवेट, व्यवस्था सही हो तो अभिभावक सरकारी स्कूल में बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। इसी क्रम में दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 15 में राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मी सागर साधुगाछी स्कूल है। कई अभिभावक ने बताया कि स्कूल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। वर्तमान में जो यहाँ के प्रधानाध्यापक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद हैं, स्कूल के प्रति काफ़ी सजग हैं। खबर बनाने के क्रम में जब हम स्कूल में पहुंचे तो प्रधानाध्यापक से पूछे कि आपके स्कूल के बारे में। कई अभिभावकों ने बताया कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, मैं आपके स्कूल का खबर बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक बनाए। मैंने पाया कि जब जितने सभी शिक्षिकाएं हैं वो स्कूल में बैठकर, करीब 400 बच्चे इस स्कूल में हैं, सभी बच्चों का प्रमाण पत्र को कंप्यूटर में अपलोड करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जब हमने पूरे स्कूल का भ्रमण किया तो स्कूल पूरा तरह सुसज्जित पाया गया। वहीं सभी क्लास भी सुसज्जित पाए गए। चूँकि बच्चे अभी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि गर्मी का छुट्टी है, बच्चे को छुट्टी दे दिया गया है। इसी क्रम में कई शिक्षक शिक्षिकाओं से जब हमने पूछा कि आपके स्कूल की क्या व्यवस्था है, जब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्हीं के देखरेख में हम लोग काम कर रहे हैं, हमको कहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपको बताते चले कि प्रधानाध्यापक ने खबर बनाने के क्रम में बताया कि दरभंगा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं समर बहादुर सिंह, उनसे जब हमने कहा कि हमारे स्कूल में एक नया भवन बना है, उस पर 2 कमरा बनाना है, तो उन्होंने कहा कि कमरा तो जरूर बनेगा, लेकिन आपके स्कूल में एक चीज़ और व्यवस्था होगी जिसे कि ICT लैब कहते हैं। करीब 10 कंप्यूटर आपके इस रूम में रहेगा। 2 रूम बनेगा जिसके एक रूम में 10 कंप्यूटर रहेगा। बच्चों को कंप्यूटर की भी जानकारी मिलेगी। इसी क्रम में कई शिक्षक शिक्षिकाएं ने अपनी बात बताई। वहीं इस संबंध में जब हमने स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद से जानना चाहा कि आपके स्कूल में क्या कुछ खास बात है, कई अभिभावकों ने आपके स्कूल के बारे में दी जानकारी, तो उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। आपको बता दें कि देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्कूल किस प्रकार से सुसज्जित है। सभी वर्ग में पंखे लगे हुए हैं, सभी कक्षा सुसज्जित है। चूंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, कारण है कि अभी गर्मी छुट्टी है, सभी कमरे में पंखे पाए गए। वहीं शौचालय की पूर्ण व्यवस्था है, पानी की पूर्ण व्यवस्था है। आइए सुनाते इस संबंध में स्कूल की शिक्षिका एवं प्रधानाध्यापक ने क्या बताया। वहीं प्रधानाध्यापक ने बताया कि वर्तमान जो नगर के विधायक है संजय सरावगी, वहीं लगातार उनकी नज़र हमारे स्कूल पर रहती है। आइए सुनाते हैं शिक्षिका ने क्या कहा। वहीं स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद, उन्होंने स्कूल के बारे में दी जानकारी। प्रधानाध्यापक ने बताया कि जो दरभंगा के नगर विधायक हैं, उनके कुछ ऐच्छिक कोष से भी हमारे स्कूल में भवन का निर्माण हुआ है। उनकी नज़र हमारे स्कूल पर खास रहती है। कई व्यवस्था भी उनके सहयोग से ही हुआ है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अपनी व्यवस्था के संबंध में क्या कहना है, जब बताइए कि यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा है और हमारे जो सभी सहयोगी हैं उनमें बहुत अच्छा ही तालमेल और सामंजस्य है। जो भी बाहर से आते हैं उनको पहले तो यही लगता है कि क्या ये सरकारी स्कूल है, वो सोचते हैं ये प्राइवेट स्कूल है। तो मैं अपने स्कूल की व्यवस्था से और हमारे एजेंट से बहुत ही प्रभावित हूँ और संतुष्ट हूँ। अच्छा, बताइए कि जिस प्रकार से आप लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार का जो दिशा निर्देश है सभी बच्चों का सब कुछ अपलोड करना है, किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ सहूलियत मिल रहा है, खासकर किस स्कूल की चर्चा करें तो? जी सर, यहाँ पे शिक्षा कोष पे सभी बच्चों का डिटेल्स अपलोड करना है जो गवर्नमेंट मांग रही है। तो हम लोग सभी बच्चों को इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं जल्द से जल्द सभी बच्चों को राहत मिले जो हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अरे कैसा महसूस करते हैं जब विद्यालय आते हैं? तो सर, विद्यालय में तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो बहुत अच्छी लग रही है और हम लोग को कभी फील नहीं हो रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, और बच्चे को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चे भी गवर्नमेंट में, क्योंकि उनकी सभी सुविधाएं प्राइवेट की तौर तरीके से मिल रही है। नाम बताइए अपना। सुमन कुमारी। सर, ये शहरी क्षेत्र का विद्यालय है। जो व्यवस्था मैं यहाँ देख रहा हूँ, बहुत ऐसे स्कूल शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं है और सरकार का भी गाइडलाइन है कि स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्थापन के उपरांत या तत्कालीन समय में तो यहाँ व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी, लेकिन उसके बाद नगर विधायक से वर्षों तक अनुरोध किए जाने के उपरांत स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए और नए 2 कमरे के लिए पर्याप्त राशि दी गई। उन्हीं के संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य भी हुआ और फिर पूरे निर्माण कार्य के समापन के उपरांत नगर विधायक स्वयं यहाँ पहुंचकर भवन को देखे और इसमें बच्चों के पढ़ने का शुभारंभ किए। उसके उपरांत विभाग से मैं लगातार अपने विद्यालय के विकास के लिए लगा रहा। फिर समरसेबुल पंप की व्यवस्था भी
शहर के कुछ स्कूलों को प्राप्त हुआ, जिसमें एक मेरा विद्यालय भी शामिल है। उसके उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह से निरंतर मिलते रहने का परिणाम और लाभ मेरे विद्यालय को यह प्राप्त हुआ कि शहर के 2 विद्यालयों को प्रेफेब स्ट्रक्चर निर्माण की अनुमति मिली, जिसमें एक मेरा विद्यालय भी शामिल रहा। और जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से मेरे विद्यालय के एक भवन के ऊपर 700 स्क्वायर फीट में प्रेफेब स्ट्रक्चर का निर्माण भी हो गया। हमारे यहाँ कमरे की घोर कमी थी। एक इस स्ट्रक्चर के निर्मित होने के उपरांत बच्चों को कक्षा संचालन में सुविधा होने लगी। मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि हमारे विद्यालय को विभाग से जो भी प्रावधान के तहत सुविधाएं निहित है वह प्राप्त होता रहे। अभी ताज़ा तरीन 3 जून को मैं जिला शिक्षा अधिकारी से मिला था कि सर मेरे यहाँ जो नया भवन है इसके ऊपर छत है, उस पर भी 2 कमरा निर्माण का अनुमति मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कमरे निर्माण के साथ साथ आपके विद्यालय को मैं ICT लैब के विद्यालय में परिवर्तित करूँगा, जिसके लिए आप मुझे आवेदन दीजिए। मैं तुरंत आवेदन दिया। तो हमारे नए छत के ऊपर 2 कमरे का निर्माण होगा, जिसमें एक में ICT लैब बनेगा और 10 कंप्यूटर विभाग की ओर से हमारे विद्यालय को प्राप्त होगा। और फिर कंप्यूटर की शिक्षा भी सौभाग्य से मेरे स्कूल के बच्चों को प्राप्त होना आरंभ होगा। सर, आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 400। जिस प्रकार से आप व्यवस्था की बात की है, सरकार की तरफ से जो आपने बात की है कि ICT की आपने बात की है जी जी। और बच्चों को कंप्यूटर का आप ज्ञान देंगे जी। तो जिस प्रकार से आपका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्या अन्य विद्यालय को भी आपके विद्यालय को देख के उन्हें सीख लेनी चाहिए? सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन सबके सक्रियता में अपने अपने हिसाब से इजाफा होता है और कमी होती है। जो लोग जितने सक्रिय हैं और बच्चों को सुविधा मिले इस भावना से जो लोग भी काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्हें कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलती है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का भी ऐसे कार्यों में उनका सहयोग अपेक्षित रहता है कि उनके सहयोग से भी कार्य सफल होते हैं। जी जी। इसके लिए तो हम विद्यालय परिवार पूरा नगर विधायक संजय सरावगी जी के प्रति आभारी हैं और सदैव रहेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय को उनके ऐच्छिक कोष से मिले राशि से ही आज जो सुविधा आप देख रहे हैं तत्काल में, यह उन्हीं की देन है। साथ साथ हमारे विद्यालय शिक्षा समिति की जो अध्यक्षा हैं पतेन वार्ड सदस्य सुचित्रा रानी जी, उनका भी हर तरह का सहयोग हमारे विद्यालय को मिलता रहता है। हमारे विद्यालय के सामने स्थानीय लोगों की ओर से कचरा फेंक दिया जाता था, जिसमें उनके सौजन्य से इसमें काफ़ी हम लोगों को मदद मिला है। अब लोग कम फेंकते हैं। प्रतिदिन नगर निगम की गाड़ी आती है मेरे विद्यालय के सामने, जो यहाँ से कचरा उठा कर ले जाता है। तो मैं इसके लिए अपने वार्ड पार्षद का भी आभारी हूँ। विद्यालय का संचालन तो शिक्षिकाओं के सहयोग से ही होता है हर जगह। प्रधानाध्यापक का काम है अनुश्रवण करना, तो उसमें अनुश्रवण में ईमानदारी होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए। विभाग से जो प्रावधान है, जो अभिलेख विभाग को चाहिए, वो तो इन्हीं लोगों के द्वारा जाता है, वर्ग शिक्षिकाएँ ही देती है। तो प्रधानाध्यापक और सहयोगियों का तो अन्योन्याश्रय संबंध है। बगैर स्वस्थ वातावरण के विद्यालय में प्रगति तो कभी संभव ही नहीं है।